पैदाइश में खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का दम है और खुरूज में वो फसा का बर्रा है। अहबार में वो हमारा सरदार काहिन है, लेकिन गिनती में यीशु दिन को तो बादल का सतून है लेकिन रात को आग का सतून है। इस्तिस्ना में वो नबी है लेकिन जो सब नबियों से बड़ा है। यशुआ में वो मुहाफिज है हमारी निजात का। कुजात में वो मुनसिफ और शरीयत देने वाला है। रूत में वो हमारी कीमत चुकाने वाला है। पहले और दूसरे सैमुएल में वो एक भरोसे के काबिल नबी है। सलातीन और तवारीख में वो बादशाही करने वाला बादशाह है। एजरा और नहमिया में वो इंसानी जिंदगी की टूटी दीवारों को दोबारा तामीर करने वाला है। और आस्तर में वो हमारा मर्दकी है। और अय्यूब की किताब में वही हमारा छुड़ाने वाला है। ज़ुबूर में वो हमारा चरवाहा है। अमसाल और वाज में वो हमारी हिकमत है। और गज़लुल गज़लात में वो हमारा प्यारा दुल्हा है। यसाया में वो सलामती का शहजादा है। यर्मिया में वो एक रास्तबाज शाख है। नोहा में वो रोने वाला नबी है। हिस्कियेल में ये वो शख्स है जिसके 4 चेहरे हैं। और दानियेल में ये वो चौथा शख्स है जो आग की भट्टी में आ गया। होसिया में वो एक वफादार शौहर है हमारा जिन्होंने उसके साथ बेवफाई की। यूएल में वो आग और पाकरू के साथ बपतिस्मा देने वाला है। आमूस में वो हमारा भार उठाने वाला है। अब्दिया में वो बचाने में कादिर है। योना में वो एक अजीम खिदमत गुजार है। मीका में वो एक ऐसा पैगाम रसा है जिसके कदम मुबारक हैं। नाहूम में वो हमारी ताकत और सिप्र है। हबकूक में वो खुदा की आवाज है जो कहती है खुदावंद इसी साल अपने काम को बहाल कर। सफनिया में वो हमारा मुनज्जी है। हजी में वो खुदा के खोए हुए विरसा को बहाल करने वाला है। जिक्रिया में वो दाऊद के घर में एक बहता हुआ चश्मा है गुनाहों और गंदगी के लिए। और मलाकी में वो आफताबे सदाकत है जो तलू होता है और जिसकी किरणों में शिफा है। मत्ती में यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। मरकुस में वो एक खादिम है। लूका में वो एक ऐसा इंसान है जो महसूस करता है जो आप महसूस करते हैं। यूहन्ना में वो खुदा का बेटा है। एमाल में वो दुनिया का मुनज्जी है। रोमियो में वो खुदा की रास्तबाजी है। पहले कुरिन्थियों में वो चट्टान है, इसराइल का बाप। दूसरे कुरिन्थियों में वो फतहमंद है और फतह देता है। गलतियों में वो आपकी आजादी है, उसने आपको आजाद किया है। इफ्सियों में वो कलीसिया का सर है। फिलिपियों में वो आपकी शादमानी है। कुलुसियों में वो आपकी कामलियत है। पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों में वो आपकी उम्मीद है। पहले तिमोथियस में वो आपका ईमान है। दूसरे तिमोथियस में वो आपको कायम रखने वाला है। तीतुस में वो सच्चाई है। फिलेमोन में वो आपका मोहसिन है। इब्रानियों में वही वाहिद आपकी कामिलियत है। याकूब में वो आपके ईमान में छुपी ताकत है। पहले पितरस में वो आपकी मिसाल है। दूसरे पितरस में वो आपकी पाकीज़गी है। पहले यूहन्ना में वो आपकी जिंदगी है और दूसरे यूहन्ना में वो आपका नमूना है और तीसरे यूहन्ना में वो आपकी तहरीक है। यहूदा में वो आपके ईमान की बुनियाद है और मुकाशिफा में वो आपका आने वाला बादशाह है। वो अव्वल और आखिर है, इब्तदा और इंतहा है। उसी ने सब कुछ कायम और उसी ने सब कुछ तख्लीक किया है। वो पूरी दुनिया का कारीगर है और सब कुछ महफूज रखने वाला है। वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है, अटल है, मुस्तकिल है, नाकाबिल शिकस्त और मनसूख ना करने वाला। वो मारा गया शिफा के लिए, उसको हमारे लिए छेदा गया। वो गुलामी में रहा के आजादी लाए। वो मरा के आपको जिंदगी दे। वो जिंदा है और ताकत देता है। वो बादशाही करता और अमन लाता है। निकोदिमस उसे समझ ना सका, शैतान उसे हरा ना सका। पानी उसका हुक्म मानते हैं और हवा भी नजरअंदाज नहीं करती। हेरोदिस उसे मार ना सका, फरीसी उलझा ना सके।
वो जिंदगी है, वो मोहब्बत है और इससे भी ज्यादा है। उसकी भलाई, रहमत, मेहरबानी मेरे साथ है। वो पाक है, रास्त है, कादिर है, ताकतवर है और खालिस है। वो खुद भी अब्दी और उसकी बातें भी अब्दी हैं। उसने मुझे बदला है और अपने खून से मुझे खरीदा है। वो मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरा मुनज्जी है, वो मेरा रहबर है, वो मेरा इत्मीनान है, वो मेरी खुशी है, मेरा सुकून है, वो मेरा खुदावन है, वो मेरी जिंदगी का बादशाह है।